बच्चों गुड मॉर्निंग। मैं एच.एल. पटेल पुनः इस ऑनलाइन क्लासेज में समृद्ध संख्या लेकर के उपस्थित है। जैसे हमने आप लोग को समृद्ध संख्या के बारे में डिस्कस किया था कि समृद्ध संख्या होता क्या है, वो हमने पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके थे कि वे संख्या जो x प्लस आई वाई के रूप में होती है उसे हम लोग समृद्ध संख्या कहते हैं। तो बच्चों आज हम इस वीडियो में आप लोग को किसी दिए गए समृद्ध संख्या का संयुग्मी कंजुगेट क्या होता है उसके बारे में हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो देखिए किसी भी दिए गए समृद्ध संख्या का संयुग्मी कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं, उसकी क्या परिभाषा होती है, तो आज इसी वीडियो में हम लेकर के उपस्थित हुए हैं। तो देखिए संयुग्मी कंजुगेट किसी समृद्ध संख्या z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई का संयुग्मी वह समृद्ध संख्या होती है जो दिए गए समृद्ध संख्या के मीन्स ये दिया गया दिए गए समृद्ध संख्या के काल्पनिक भाग, इसमें क्योंकि दो भाग होते हैं, एक वास्तविक भाग होता है और एक काल्पनिक भाग होता है, तो काल्पनिक भाग का चिन्ह बदल देने से इसका मतलब अगर दिया गया समृद्ध संख्या अगर x प्लस आई वाई है तो उसका काल्पनिक भाग का चिन्ह बदल देने से मीन्स अगर प्लस में है तो i माइनस में बदल देंगे, अगर माइनस में है तो उसको प्लस में बदल देंगे, का चिन्ह बदल देने से प्राप्त होता है। इसे z बार से प्रदर्शित करते हैं। संयुग्मी को सदैव हम लोग उस पर z पर ये तीर ये ऐसे माइनस का चिन्ह लगा देते हैं जिसको हम लोग z बार बोलते हैं, z बार से प्रदर्शित करते हैं। जैसे बच्चों ये देखिए कि ये समृद्ध संख्या z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई है, तो इसका जो संयुग्मी होगा हमने आप लोग को बताया कि काल्पनिक भाग का, क्योंकि इसके काल्पनिक भाग का चिन्ह क्या है प्लस है, तो इसके काल्पनिक भाग का चिन्ह बदल देने से अगर प्लस में है तो माइनस में कर देंगे, अगर माइनस है तो प्लस में कर देंगे। यहाँ प्लस दिया गया है इसलिए इसका माइनस कर देंगे, x माइनस आई वाई होगा। इसे z बार से प्रदर्शित करते हैं, ये हमने आप लोग को यहीं बता दिए हैं। दूसरा एग्जाम्पल मान लीजिए कि कोई समृद्ध संख्या z इक्वल टू 3 माइनस 4i दिया गया है, तो इसका जो संयुग्मी होगा 3 प्लस 4i होगा। ठीक है बच्चों, तो हम संयुग्मी के बारे में डिस्कस कर चुके हैं कि कोई भी समृद्ध संख्या दिया गया है उसके काल्पनिक भाग का चिन्ह बदल देते हैं। कन्फ्यूजन के लिए ये दिमाग में आप न रखिएगा कि जो बीच वाला चिन्ह है बदल देना है। कभी कभी कंपटीशन में आई वाला पोर्शन पहले दे देता है और रियल वाला बाद में देता है, तो आपको दिमाग में ये बना रहता है कि हमें बीच का चिन्ह सर बोले हैं बदल देना है, बीच का नहीं। जैसे अगर ये हमारे पास दिया हो कि 3 प्लस 4i दिया है ये z इक्वल टू, तो इसका संयुग्मी z बार इक्वल टू 3, क्योंकि ये काल्पनिक भाग वह भाग होता है जिसमें i लगा होता है, तो ये 3 माइनस 4i हो गया। मान लीजिए बच्चों ये कभी दे दिया जाए कि z इक्वल टू 3i प्लस 1 के 3i प्लस 1, अगर ये कभी दे दिया जाए तो आप ये ध्यान दीजिएगा जिसमें आई लगा होता है वही काल्पनिक भाग होता है। तो यहाँ पहले काल्पनिक भाग दिया है तब वास्तविक भाग दिया है, इसलिए इसको हम लोग z बार जो होगा माइनस 3i प्लस 1 हो जाएगा। अगर आप दिमाग में ये कंसेप्ट बनाए हुए हैं कि हमें बीच का चिन्ह बदलना है तो वो कंसेप्ट आपका गलत है। हमें ये याद करना है कि केवल काल्पनिक भाग का चिन्ह बदल देना है, तो जिसमें आई लगा होता है उसके पहले का चिन्ह बदल देना है। यहाँ 3i है, इसका मतलब इसके पहले प्लस है, तो यहाँ हमें क्या करना है
माइनस कर देना है। तो देखिए हम लोग जैसे एग्जाम्पल देखिए, निम्न दिए गए समृद्ध संख्या का संयुग्मी ज्ञात कीजिए। जैसे हमारे पास z इक्वल टू 1 + 3i दिया है, z इक्वल टू 3 + 4i दिया है। तीसरा क्वेश्चन कि z इक्वल टू -1 + 2i दिया है। चौथा क्वेश्चन z इक्वल टू -3 - 4i दिया है। पांचवा z इक्वल टू 3i दिया है। मान लीजिए ये हमारे पास समृद्ध संख्या है, तो हमने आपको क्या बताया कि समृद्ध संख्या के काल्पनिक भाग का चिन्ह बदल देते हैं तो उस समृद्ध संख्या का वो संयुग्मी कहलाता है। तो संयुग्मी इसमें देखिए, संयुग्मी पहला समृद्ध संख्या दिया है कि z इक्वल टू, तो ये z बार बराबर क्या हो जाएगा 1 - 3i, क्योंकि ये समृद्ध संख्या दिया है z इक्वल टू 1 + 3i, तो i के पहले यहाँ कौन सा चिन्ह है, प्लस है, इसलिए यहाँ हमें क्या लगाना है, माइनस लगा देना है। दूसरा z बार इक्वल टू, यहाँ हमारे पास 3 + 4i है, तो ये क्या हो जाएगा 3 - 4i के। और तीसरे क्वेश्चन में कि z बार इक्वल टू -1 - 2i, क्योंकि हमें काल्पनिक भाग जिसमें i लगा, बार बार मैं आप लोग से कह रहा हूँ, ओनली काल्पनिक भाग का चिन्ह बदल देना होता है। तो यहाँ हम लोग, ये हो गया चौथा क्वेश्चन, ये हो जाएगा z बार इक्वल टू -3, यहाँ बच्चों ये देखिए -4 में दिया, यानी निगेटिव चिन्ह में दिया है, तो इसका चिन्ह बदलना हमें माइनस से प्लस में, प्लस का माइनस में, तो यहाँ माइनस है तो ये +4i हो जाएगा। और पांचवा क्वेश्चन, इसका संयुग्मी क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए वास्तविक भाग नहीं दिया है, ये 3i लिखा गया है, तो इसको हम लोग 0 + 3i कह सकते थे, और तब इसका z बार क्या हो जाएगा, ये वास्तविक, ये आपका समृद्ध संख्या ही है 0 + 3i, और इसको हम लोग लिख देंगे 0 - 3i, या इसको लिख देंगे -3i के। ठीक है, तो हमें किसी भी दिए गए समृद्ध संख्या का संयुग्मी हम लोग इसी तरीके से उसका निकाल लेते हैं। ओनली दिए गए समृद्ध संख्या के काल्पनिक भाग का चिन्ह बदल दिया जाए तो जो प्राप्त होता ही है समृद्ध संख्या, उस दिए गए समृद्ध संख्या का संयुग्मी कहलाता है। ठीक है बच्चों, इस तरह से हम लोग संयुग्मी के बारे में डिस्कस कर लिए।